इसका कारण यह है कि तुम्हारे संत रामपाल जी बताते हैं कि व्रत नहीं करना, तीर्थ धामों पे नहीं जाना है और ये बर्थडे और ये तीज त्योहार नहीं मनाना है। पर ये तो जरूरी है, ये तो हम बचपन से सुनते आए, क्योंकि जो हमने जितने भी कथावाचकों को सुना था कि तीर्थों पे जाने से पाप कर्म घटते हैं, इसीलिए तीर्थ धामों पे हम जाते थे और व्रत उपवास भी करते थे, क्योंकि इससे हमारे पुण्य बनते हैं। ये तो बहुत जरूरी है और यही संत रामपाल जी हमारे छुड़ाते हैं, इसीलिए हम नाम दीक्षा नहीं ले रहे। अब देखो जी घट रामायण, ये घट रामायण है तुलसी साहब हाथरस वाले की, और ये सैकड़ों साल पुरानी है, आज की नहीं है ये हाँ, मैंने ग्रंथ, सुना कोई है नया ये। ग्रंथ नहीं बना हुआ ये। इसमें दिखाते हैं आपको क्या बताया है गंगा स्नान और तीर्थों के बारे में, ये देख लो एक बार आप। ये घट रामायण है जी तुलसी साहब हाथरस वाले की, इसका देख लो आप कहां से प्रकाशित है। ये है जी योगेंद्र प्रताप सिंह इसके टीकाकार हैं, और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से छपती है। ठीक है जी। इसमें देखो आप पेज नंबर देखो माता जी, इसमें दिया हुआ है 238। तुलसी साहब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, गंगा माही उड़ाई छारा तबहू ने भया जीव निर्बारा। जो कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद गंगा में जाके राख को डाला हो, हाँ। कह रहे मैंने ये कर लिया पर उससे मोक्ष नहीं हुआ। ब्राह्मण भोजन पंच खवाए मुक्ति बाट तबू नहीं पाए, ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया तब भी मुक्ति नहीं मिली। गया जाई के पिंड सवारा, गया में जाके पिंड भरवाते हैं ये पाखंडी लोग, तब उन्हें पाया मुक्ति द्वारा, तो भी मुक्ति पर ऐसा नहीं कैसे हुई। पता चलेगा कि भाई मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि हम तो ये सब कर रहे थे तो मुक्ति समझते मुक्ति हो रही है। एक मिनट का टॉपिक नहीं है, आप सत्संग सुनोगे सब समझ में आएगा। एक बार आप ये देख लो प्रमाण, ये सब ये सब झूठ मुक्ति की आशा, ये सब झूठे हैं। ये जो साधन बताया ना आपको, हाँ। ये झूठे हैं। मुक्ति रहे संतन के पास, मुक्ति तो तत्वदर्शी संत के पास मिलेगी, गीता में भी दिखाएंगे अभी आपको। तीर्थ धाम व्रत और पूजा या में मोह को कछु न सूझा, कुछ नहीं मिला पर ये तीर्थ धाम जाने से और व्रतों से। पुनि स्वामी एक पूछो बाता, तीर्थ में कछु आवन आता, तीर्थ जाने से कुछ हाथ नहीं आएगा, मोक्ष नहीं होगा। हाँ नहाए धोए कछु हाथ ने आया, तीर्थ सब विधि झूठ बनाया। ये तीर्थों में नहाने धोने से कुछ नहीं होता, ये देखो। तो क्या ये दुनिया पागल है, तीर्थों पर जाती है, कुछ होता क्यों नहीं? जब सारी दुनिया आज देखो कितनी भीड़ जा रही थी धाम पे, केदारनाथ बद्रीनाथ पे सब जगह जा रही है। ये लोग तो बहुत अच्छे भाव के, लोग तो अपने मोक्ष के लिए जाते हैं पर उससे मोक्ष नहीं मिलेगा, शास्त्र भी तो देख लो। सहस एकादश गंगा नाया, कौन कह रहे हैं? लोमश ऋषि। लोमश ऋषि वो है ब्रह्मा जी के पुत्र, सुनो आप। सहस एकादश गंगा नाया, एकादश क्या कह रहे 11,000 वर्ष तक गंगा स्नान किया, जा से जोनी मच्छ की पाया, क्या मिला? मगर मच्छ की योनि मिली। अनेक जीव मारे मोई खाया, उसके बाद अनेक जीवों मुझे मार मार के भी खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया, फिर भी बहुत दुख मिले। जे जे तीर्थ तबे नहाए, जल जीव जोनी माही भरमाए, जितने मैंने तीर्थ किए उतना मुझे जल जीव की योनि मिली। पर ये तो भाई किसी ने हमें बताया नहीं, हम तो जाते थे भागवत वगैरह सुनने के लिए, पर ये सब किसी ने नहीं बताया। एक और पूछना, एकादशी का व्रत भी बताते होंगे, ये पाखंडी जरूर करवाते हैं। एकादशी व्रत तो सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, कहते हैं इसी से मोक्ष होगा। आप करते हो? नहीं अब तो नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने छोड़ रखा है, पहले बहुत किए मैंने। बहुत किए पहले आपने। देखो अपन एकादशी व्रत का फल देख लो एक बार। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को बताया था, एकादशी करो तुम जाई ताते मुक्ति सहज में पाई। ये ब्रह्मा जी भी पाखंड फैला रहे थे वहां पे। अब हुआ क्या उससे, ये देखो। लोमश ऋषि बता रहे हैं, 67 वर्ष एकादशी की ना, 1000 वर्षों तक किया एकादशी का व्रत, और अंत जन्म माखी को लीना, मक्खी का जन्म मिला। ये जी घट रामायण है, सारे पढ़ लेना भाई। इस बारे में यही कहूंगी, तुम जो प्रमाण दिखा रहे हो ये हम नहीं मानते, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया है कि भाई व्रत करना है, तीर्थों पे जाना है, इससे पुण्य बनते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि पुण्य नहीं बनते? क्योंकि ये सब बचपन से सब झूठ था, ये सब झूठ बना रहे थे क्या? नहीं पढ़ाया नहीं तो? भाई प्रमाण तो किसी ने नहीं दिखाया, पर हम तो जो वो बताते थे वो सत्य मानते थे, क्योंकि हमने वो बचपन से सुना है और हमें बिल्कुल झूठ नहीं लगता जो वो बता रहे हैं। ये नहीं करना है, जैसे तीर्थ धामों पर नहीं जाना, ये नहीं जाना है। आपको और दिखाते हैं वास्तविक तीर्थ होता क्या है। तीर्थ की मना नहीं करते संत रामपाल जी महाराज, वो बताते हैं वास्तविक तीर्थ करना चाहिए वो क्या है। ये देखो वो क्या होता है? अखंड से मना करते हैं। हाँ, देखो वो क्या होता है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड, कोड नंबर 27, गीता प्रेस, इसमें आ जाओ आप। अध्याय नंबर 84 और पेज नंबर आ जाओ आप 644। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब देखो एक तो ये पाखंडी बैठ के कथा कर रहे हैं, दूसरे एक भगवान लेवल के, एक देवता कहे जाने वाले कृष्ण जी, वो क्या बता रहे हैं देखो। बताइए। केवल जल में तीर्थी तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती, संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं, कबीर गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े, जो प्राणी समझे ना सार रहे अज्ञानी।
हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आज पृथ्वी पे एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। तो क्या ये और संत है, ये संत नहीं है क्या? ये संत की श्रेणी में नहीं आएंगे, ये पाखंडी की क्यों श्रेणी में ये आएंगे। सारे भागवत करते हैं इतने सारे, क्यों नहीं संत की? अभी आपको दिखाते हैं कि ये पाखंडी की श्रेणी में क्यों आते हैं, गीता से दिखाएंगे आपको। पहले ये देख लो आप तीर्थों के बारे में क्या बताया। केवल संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आज आप आए हो ना पहली बार, हाँ आप वास्तविक तीर्थ में पहली बार आए हो। ये देखो आगे, हाँ। अग्नि सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते। आपको ये बहुत देवताओं की पूजा भी बताते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, ऐसे हाँ, वो हम ऐसे सब करते थे। सारे करते हैं ना, तुलसी की पूजा भी आप करते हाँ जी। हो। माई ये सब पाखंड है, गीता में दिखाऊंगा आपको। आप नाराज मत होना पाखंड वर्ड सुन के, गीता में पाखंड दिखाऊंगा बात आपको। हमें तो नहीं लगता भाई, क्योंकि हम ये तो देखो। बचपन से कराई है। ये देखो, क्योंकि ये पाप का नाश कर ही नहीं सकते। पाप का नाश नहीं होगा तो आपका मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी उपासना करने से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। अगर आपसे मैं पूछूं भगवान कौन है, आप बताओ भगवान कौन है? भगवान विष्णु भगवान है, हाँ। कृष्ण भगवान है, और शंकर जी भगवान है, हनुमान, सारे भगवान है हमारे तक। 70 तो इन्होंने आप गिनवा दिए। ये भेद बुद्धि आप में कैसे आई? इन कथावाचकों के पाखंडी कथाओं को सुन सुन के, इनके असत्य वचनों को सुन सुन के आपके अंदर भेद बुद्धि आ गई। यही इसमें बताया है ग्रंथ में, देखो। ये सारी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, आपकी भेद बुद्धि बढ़ गई, आप परमात्मा का नाम भी नहीं कैसे जानते। वेद बुद्धि बढ़ गई भाई? क्योंकि हम तो सुन रहे हैं, तो ये वेद बुद्धि कैसे बढ़ गई? वेदों से, गीता से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से, और जिन संतों को भगवान मिले उन सब ने बताया है कबीर इज गॉड। कबीर देव है भगवान का नाम। कबीर भगवान है, कबीर और भगवान हम है। तो भगवान को ब्रह्मा विष्णु महेश और ये जो बजरंग बली सबको भगवान ये मानते सब हैं। भगवान हैं, पर ये सब भगवान बहुत निम्न स्तर के हैं कबीर साहब के सामने। जो सिर्फ सब सृष्टि को रचने वाले हैं वो कबीर परमेश्वर है। ये भेद बुद्धि का नाश पर हमने तो कभी सुना ही नहीं कबीर परमेश्वर है, किसी से भी नहीं सुना कभी भी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में पहली बार आए हो। हाँ जी। पहली बार में सत्संग समझ नहीं आता, घर पे आप साधना टीवी पे 7:30 बजे रोज सुनो, कुछ दिन ठीक सब है समझ भाई, में आएगा। आप सुनेंगे इसको जरूर देखो आगे। सुनेंगे। ये देखो, परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप और ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आप किसी भी शिष्य से पूछ लो, आपको 70 भगवान नहीं बताएगा, वो बताएगा कबीर भगवान है, सबका भगवान है एक, कबीर इज गॉड। आगे देखो, मिट्टी पत्थर काट आदि पार्थिव विकारों को ही जो इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है और ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गधा ही है। अब आप देखो, ऐसे कैसे गधा कह सकते ये हो भाई? कृष्ण जी कह रहे हैं जी। मनुष्य को आप गधा भाई, कैसे कह सकते हो? आप हिंदी पढ़ लेते हो? ये हाँ पढ़ के जी, देखो। पढ़ लेते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये वचन श्री कृष्ण जी के हैं, हमारे गुरु जी के नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो लोग इनमें उलझ गए हैं, और कबीर साहब ने भी बताया है, कबीर तीर्थ कर कर जग मुआर कूड़ा पानी नहाए और राम नाम जटा नहीं, वो काल घसीटे जाए। आपको काल घसीटेगा अगर ये साधना में आप फंसे रहे। भाई काल कौन होता है? हमें तो किसी ने नहीं बताया काल होता है। काल इस संसार का मालिक है जी, ब्रह्मा विष्णु शिव का पिताजी है वो सारी कथा आपको पता चलेगी। आपको पुस्तक भी देके भेजेंगे ज्ञान गंगा यहाँ से, वो भी पढ़ना और सत्संग सुनना, तब आपको पता चलेगा। पर ये जो गधे वाली बात है कि जो ये तीर्थों में फंस गए हैं और पत्थर की मूर्ति तक सीमित हो गए हैं, ये गधे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं, फिर पढ़ लो, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। भाई आपने तो मनुष्यों को गधा बना दिया, इतने भक्ति करे तो हमारी बेकार थी कि हम गधे हो गए। कृष्ण जी बता रहे हैं भाई, मैं नहीं बता रहा, कृष्ण जी बता रहे हैं। अब आप घर पे बैठ के आराम से फैसला लेना, यहाँ नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखना कि भगवान जो कृष्ण जी कह रहे हैं वो बात आपको माननी है कि नहीं, या फिर प्रेमानंद जैसे अरे पाखंडी की। मानेंगे, सबकी मानेंगे, क्योंकि हमें तो भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। भक्ति और भगवान चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज जी के सही सत्संग में आए हो आप। अब आपको गीता में दिखाते हैं कि पाखंड की परिभाषा क्या है। आ जाओ जी, देखो ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है जी, भगवत गीता कोड नंबर 20, इसमें आ जाओ आप। अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23 और 24 आपको दिखाते हैं। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। आपको क्या नहीं मिलेगा ये पाखंड पूजा में लग के? ना आपके कोई कार्य सिद्ध होंगे। आप सोचते हैं ना बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो जाए, नौकरी लग भाई जाए, हमारे तो सारे कार्य सिद्ध हो रहे थे जब हम भगवान पर ज्ञान के लिए से भटक मांगते हो रहे थे। हाँ। ना, वो आपके पुराने जन्मों के कर्मों से हो रहा है। हाँ। आज की भक्ति आपकी नहीं फलेगी, ये गीता में बताया, हम नहीं कह रहे। देखो, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, मोक्ष नहीं होगा आपको, न सुख को ही। जो भक्ति से होने वाले आज के आपके लाभ हैं वो नहीं मिलेंगे। आगे देखो, इससे तेरे लिए अर्जुन इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ये चीज ही भगवत गीता में लिखी है, गीता प्रेस में प्रकाशित होती है, आप पढ़ लेना कोई भी गीता। हाँ, जब प्रमाण दिखा रहे थे हम घर पे जाके जरूर देखेंगे। गीता हमें जानना है, भगवान चाहिए, हमें भक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, बस। गीता है आपके पास,
हाँ जी है, गीता है घर पे है। गीता में चेक कर लेना आप, गीता में ये चीज आपको एज इट इज मिलेगी। हाँ जी, और आपको ये वीडियो बनेगी, इसका लिंक भी भेजेंगे, इसमें आप मिला लेना पूरा ये लिंक गीता भेज देना, हम सब ये हाँ। देखेंगे मिला के कहाँ देखना। तक तुम्हारे जिन संतराम पाल कथावाचक ज्ञान सही है, तभी हम जुड़ेंगे। जिन कथावाचकों को आप सुनते हो, क्या कभी उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण करके दिखाया आपको कुछ? नहीं भाई, ये तो नहीं दिखाया। जैसे किसी ने हमें शिव पुराण का ज्ञान दे रहे थे हाँ। कोई, तो हमने शिव पुराण से दिखा रहे थे भाई ये शिव भगवान है। किसी ने विष्णु पुराण से दिखाया कि ये भगवान है। तो हम तो ये मानते सब भगवान ही है, सबको बता रहे थे ही माई, भगवान। आप वैसे ही सोचो, सबका मालिक एक है। हाँ, दो भगवान तो आपने अभी गिन दिए 2 मिनट के बस अंदर। वो यूँ कहते थे भगवान के नाम आने का, पर भगवान एक ही है। भेद बुद्धि इसी को बोलते हैं, भेद बुद्धि। आपकी बुद्धि में भेद आ गया, आपको पता ही नहीं भगवान कौन है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आप 15 दिन सुन लोगे ना, आप खुद ही अपने मुंह से कह दोगे कबीर इज गॉड। भाई दोस्तों, ये माता जी को हम तो ये प्रार्थना करके भेजेंगे कि ज्ञान गंगा बुक और देना जी। भैया, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की ये लिखी हुई पुस्तक है ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत और जीने की राह। हम माता जी से प्रार्थना करेंगे, ये बुक 20-20 रुपए में हम सेवा करते हैं यहाँ पे। और माता जी ये लेके जाओ आप। ठीक है, लेके ठीक है। जाएंगे और हम देखेंगे इसमें और- कहाँ तक सही बता रहे हैं आप बता रहे हो या इसमें है भी कुछ या नहीं है। आप कह रहे हो आपके घर में गीता रखी हाँ, है, मेरे शिव घर पुराण में। रखा है, हाँ। आप मैच करना उनसे, मैच जो करके इसमें बात देखा। रखी है लिखी है वो कितनी सत्य है। जिस संत रामपाल जी महाराज जी सच्चा तीर्थ करवाते हैं, सच्चे संत की शरण में आके आज माई का भी सच्चा तीर्थ हो गया। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आपको जहां भी मिल जाए ना, दौड़ के जाओ और अपनी जान बचा लो इन पाखंडियों से। इन्होंने आपका जीवन नष्ट करके आपको भूत बनवा देना है। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, चाहे कोई प्रेमानंद हो गए, चाहे कोई आपके अनिरुद्धाचार्य हो गए, चाहे कोई देवकी नंदन हो गए, और भी ढेर सारे कथावाचक हैं। राधा जी को भगवान बना दिया, गीता में वेदों में कहीं राधा जी का नाम है। कृष्ण जी ने राधा, ये बोलते हैं कि कृष्ण जी ने जो है राधा को भगवान बताया। भाई गीता में कहाँ लिखा है? माता जी आप भी पूछना इनसे, कोई भी कथावाचक आपको मिल जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ आपको अगर मिल जाए, आप उससे पूछो कि राधा भगवान कहाँ, बताइए ये तो बता दो। भाई अगर तू ये कह रहा है तो जरूर पूछेंगे, क्योंकि हमें तो भगवान की बचपन से ही तलाश थी। जो सही रास्ता मिलेगा हम वही चुनेंगे। देखो सही है, आपने अब तक गुरु नहीं बनाया। अगर आप गुरु बना लेते ना इनको, तो आप एक भी वर्ड ना सुनते हमारा। आपके दया कर दी भगवान ने। आपको दिखाते हैं गीता के 18वें अध्याय में, ये देखो माई, गीता ज्ञान कितना पवित्र है। हमारे गुरु जी कहते हैं गीता जैसा ज्ञान जो है हम समझ नहीं पा रहे, इतना अमृत ज्ञान है ये 18वें अध्याय का 62वां श्लोक देखो। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। गीता ज्ञान दाता प्रभु तो परमेश्वर की शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। ये हमें कह रहे हैं राधा नाम जपो। गीता में कहीं राधा नाम होना मुझे भी दिखा देना माता जी। नहीं, ये तो हमें नहीं बताया उन्होंने, देखो। पर वो ये श्लोक जरूर बताते थे, पर सही तरीके से उन्होंने अर्थ नहीं बताया। आपको माता जी सही तरीके से, उनके गुरु ने उनको नहीं बताया, उनके गुरुओं को ज्ञान नहीं है, बताइए कहाँ से? उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और अब देखो लास्ट श्लोक चल रहे हैं गीता के 18वां अध्याय। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। आखिरी में गीता ज्ञानदाता प्रभु अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि जो गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य थे वे मैंने गीता में खोल दिए। जब गीता में रहस्य खोल दिए तो ये राधा नहीं भगवान कहां से ले आए? ये कह रहे हैं राधा जो है ना गुप्त भगवान है। ये आपके जो जितने कथावाचक है इनकी एक ही भगवान है सबकी, राधा देवी। और राधा देवी किसी भी ग्रंथ में भगवान नहीं बताई हुई, गीता में और वेदों में दिखा देना हमें हो तो। नहीं भाई, हम तो खूब करते राधे राधे, वो कहते राधे नाम लेने तो जुबान पवित्र होती है। माता जी आपका हृदय पवित्र है, इसलिए आपको तो सारे नाम पवित्र नजर आएंगे। पर ये पाप बुद्धि लोग आपको शास्त्र विरुद्ध साधना में लगा के भूत तो बनवा देंगे। ये कोई आपको मोक्ष नहीं करवा सकते। जब गीता में गोपनीय से गोपनीय रहस्य बताया जा चुका है, परमेश्वर की शरण में जाने के लिए बोला जा चुका है। कबीर परमेश्वर की शरण में 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में नाम भी लिखा हुआ है, कबीर है उस परमात्मा का नाम। जब उसकी शरण में जाने के लिए बोल दिया, इससे गोपनीय रहस्य अब राधा कहां से ले आएंगे? तो माता जी आज आप नाम नहीं ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे महीना लो, चाहे आप हफ्ता लो, चाहे 10 दिन लो, चाहे आप 6 महीने लगा दो, इस ज्ञान को सही से समझ कर फिर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लग जाओ। परमात्मा कबीर साहब खुद आए हुए हैं। पिछले 28 साल से संत रामपाल जी महाराज जी का तो मोक्ष हो गया था 1997 में। ये सारी बातें देखी तो नहीं थी, हमें गीता भी पढ़ते थे जैसे रोज पाठ कर लिया नित्य नियम की तरह, पर हम ये समझ कुछ नहीं पाए थे। पर आज ये तुम बता रहे हो तो ये जरूर देखेंगे घर पे जाके, क्योंकि प्रमाण हमें देखने। एक बार में भैया एक बार में समझ नहीं आता, इनको टाइम दो। हम भी कह रहे हैं आप सत्संग सुनो, कुछ दिन सब समझ में आ जाएगा माता जी। सत्संग भाई आप कह रहे हो तो हम जरूर सत्संग सुनेंगे, प्रमाण भी पढ़ेंगे और प्रमाण देख के और जरूर नाम दीक्षा लेंगे, क्योंकि सत्संग आज मैंने जो सुना हमें बहुत अच्छा लगा। पर नियम ही थे, जो नियम की वजह से हम नाम दीक्षा नहीं ली।